अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है 3 साल का बच्चा घर से खेलने निकला, थोड़ी देर बाद उसका कोई पता न चला। रात के 9 बजे कॉल आई, बच्चे के अगवा की खबर लाई। पूरे वाला से आया उस्मान खान के अगवा का केस। अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी में। सूबा पंजाब के शहर बूरेवाला से आया इरफान खान के बेटे उस्मान के अगवा का केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। बूरेवाला सूबा पंजाब का मशहूर शहर है। इस शहर को सरकारी तौर पर तालीम का शहर भी कहा जाता है। इस शहर का नाम 1912 में तामीर किए जाने वाले एक कुएं चाह बूरेवाला के नाम से मंसूब किया जाता है। बूरेवाला मुल्तान से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर एक मंडी के तौर पर वाक़े था। शुरू में बूरेवाला एक घना जंगल था, जिसे मकामी कबीले लंगड़ियाल ने आबाद करना शुरू किया। पाकपतन नहर जब इस इलाके से निकाली गई तो ये इलाका आहिस्ता आहिस्ता जंगल से ज़रई जमीनों में तब्दील हो गया। बूरेवाला शहर की शोहरत की सबसे अहम वजह बूरेवाला एक्सप्रेस यानी कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर वक्कार यूनुस हैं, जिसने पाकिस्तान और बूरेवाला का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इसी शहर बूरेवाला की मुजाहिद कॉलोनी में रहता है इरफान खान अपने बाप और भाई के साथ। इरफान खान को अल्लाह ताला ने 2 बेटियों और एक बेटे से नवाजा है। इरफान खान का बाप फिरोज खान एक बड़ा जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इरफान खान के खानदान में दौलत की रेल पेल है। इरफान खान का खानदान बहुत खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहा था कि अचानक एक दिन उनकी जिंदगी में हलचल मच गई और ये हलचल 7 दिनों तक जारी रही। 7 दिन तक इरफान खान और उसका पूरा खानदान सूली की नोक पर लटका रहा। इरफान खान की जिंदगी के ये 7 दिन शायद उसकी जिंदगी के बदतरीन दिन थे। इरफान खान के बेटे का नाम उस्मान खान है और उसकी उम्र 3.5 साल है। 17 जुलाई 2012 को नन्ना उस्मान अपनी दोनों बहनों और मोहल्ले के दूसरे बच्चों के साथ अपने घर के बाहर पार्क में खेल रहा था। कुछ देर बाद उस्मान की अम्मी घर से बाहर लान में खेलते हुए बच्चों पर नजर रखने के लिए घर से बाहर आई तो तमाम बच्चे खेल कूद में मसरूफ थे, मगर उस्मान उसे कहीं नजर नहीं आया। इरफान खान की बीवी अपने लख्ते जिगर को दोनों बहनों और मोहल्ले के दूसरे बच्चों के साथ ना पाकर सख्त परेशान हो गई और घबराहट में इरफान खान के भाई इमरान खान को बताया। कुछ ही देर बाद इरफान खान समेत घर के तमाम अफराद को नन्हे उस्मान के गायब होने की इत्तला मिल गई और सबने उसे मुख्तलिफ जगहों पर तलाश करना शुरू कर दिया। कई घंटे की तलाश के बावजूद 3.5 साल के नन्हे बच्चे उस्मान का कहीं कुछ पता नहीं चला। इरफान खान समेत
घर के सारे अफराद बच्चे को तलाश कर रहे थे, मगर उस्मान की कोई खबर नहीं मिल रही थी। वक्त गुजर रहा था और शाम आहिस्ता आहिस्ता अपना साया घना करती जा रही थी। जैसे जैसे शाम रात में बदल रही थी और अंधेरा रोशनी को निगल रहा था, वैसे वैसे इरफान खान की बीवी और गुमशुदा उस्मान की मां रो रो कर अपना हाल बुरा कर रही थी। नन्हे उस्मान के वालिद इरफान खान, चचा इमरान खान और दादा फिरोज खान की उसको तलाश करने की कोई कोशिश भी रंग ना लाई, तो तीनों थक हार कर बैठ गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इसके साथ साथ उस्मान की मां को भी तसल्लियां देने लगे और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से अपने बच्चे की खैर व आफियत की दुआएं मांगने लगे। पूरा घर परेशानी में डूबा हुआ था कि रात के 9 बजे अचानक इरफान खान के मोबाइल फोन की घंटी बजना शुरू हुई। इरफान खान ने देखा किसी नामालूम नंबर से कॉल आ रही थी। ये नामालूम फोन कॉल किस शख्स की थी और इरफान खान से उसकी क्या बात हुई, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, 3 साल का बच्चा घर से खेलने निकला, थोड़ी देर बाद उसका कोई पता न चला। रात के 9 बजे कॉल आई, बच्चे के अगवा की खबर लाई। बूरे वाला से आया उस्मान खान के अगवा का केस। इरफान खान को एक गुमनाम शख्स ने बताया कि तुम्हारे बेटे उस्मान को हमने अगवा कर लिया है। नामालूम शख्स ने इरफान खान को फोन पर धमकाया और कहा कि अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो 1 करोड़ रुपए तावान का बंदोबस्त करो, वरना हम तुम्हारे बेटे को मारकर तुम्हारे घर के सामने फेंक जाएंगे। मंगल वाले दिन जिन्हें अपना गायब होया, इत्थे तलाश काफ़ी करते रहे लेकिन बच्चा मिले नहीं। तकरीबन 3-4 घंटे बाद इन्हों का फोन आया, इन्होंने 1 करोड़ रुपया मंगया। इन्होंने कहा भी 1 करोड़ दो, असी कहा साढ़े को करोड़ नहीं हैगा। इन्होंने कहा करोड़ दोगे तो ठीक है, नहीं तो बच्चा असी तुहाडा ना मार के तुहाडे बूहे अगे सट जाएंगे। उस्मान की माँ और दूसरे घर वालों को जब उसके अगवा होने की खबर मिली तो सब लोग मजीद परेशान हो गए और अगवाकारों की 1 करोड़ रुपए की मांग के पेशे नजर सोच में पड़ गए कि अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए इतने सारे पैसों का अचानक बंदोबस्त कैसे करें। 6 बजे का टाइम था, बाहर देखा तो बच्चा गायब था और फिर जब संभाला तो बच्चा नहीं था घर पे। तो फिर मैंने अपने मियाँ को बताया, तो फिर 2 घंटे बाद उनका फ़ोन आया, तो फिर उन्होंने कहा कि 1 करोड़ हमें दे दो और बच्चा ले लो। नन्हे उस्मान के दादा फिरोज खान का कहना है कि मैं नमाज पढ़कर जब घर आया तो पता चला कि बच्चा अगवा हो चुका है। मैं जब बच्चे का दादा हूँ और मैं नमाज पढ़ने गया था 5:15 के टाइम अंदाज़ा, जो नमाज पढ़ के वापस आया हूँ तो पता चला कि बच्चा अगवा हो गया। तो मुझे हम उधर ढूंढने लगे, घर में पता चला भी, उन्होंने कहा भी घर में बच्चा तो है नहीं। फिर हम बाहर भागे गलियों में और ऐलान वगैरह करवाए तो हमें जो कुछ पता ना चला। इरफान खान के एक मोहल्लेदार ने भी उस्मान के अगवा होने की इत्तला पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, दोपहर को जब मैं घर आया हूँ खाना खाने के लिए तो गली में बहुत शोर हो रहा था। तो पता किया तो पता लगा कि ये 2 साल का बच्चा है उस्मान, उसे उठा के कुछ लोग ले गए हैं। शाम को इनका फ़ोन आया किडनैपर्स का कि हमें 1 करोड़ रुपए दें और बच्चा ले लें। तो बड़ी परेशानी हुई क्योंकि हमारे पास ही अक्सर खेलता रहता था बच्चा इनका।
हर तरफ से नाउम्मीद होकर इरफान खान ने अपने घर वालों से मशवरा करके इस सारे वाक़े के बारे में पुलिस को इत्तला दी। घर के तमाम अफराद के साथ मशवरे के बाद इरफान खान ने अपने बेटे उस्मान की गुमशुदगी की इत्तला पुलिस के इमरजेंसी नंबर 15 पर दे दी। पुलिस को जब 3.5 साल के नन्हे उस्मान की गुमशुदगी की खबर मिली तो वो इरफान खान के घर पहुंच गई। इरफान खान ने पुलिस को अपने बेटे उस्मान की गुमशुदगी की तफसील बताई और उस्मान को अगवा करने और 1 करोड़ रुपए मांगने वालों के बारे में भी बता दिया, जिस पर सब इंस्पेक्टर अशफाक ने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और इरफान खान से अगवाकारों का वो मोबाइल फोन नंबर भी ले लिया जिससे इरफान खान को कॉल आई थी। सब इंस्पेक्टर अशफाक गोंदल ने उस्मान के वालिदैन से उसके अगवा होने के बारे में पता लगने पर बताया। मोरखा 17/7 को 15 की कॉल पर हमें इत्तला मिली। मैं मौका पर गया, वहाँ पर मुदई फरीक से मिला। उन्होंने मुझे बतलाया कि बच्चा गुम हो गया। इस वाक़े के बारे में डीएसपी बूरेवाला का कहना है, फैज़ पाक से एक इमरान नामी कॉलर ने 15 पे कॉल की। कोई तकरीबन 6:30 बजे करीब उसने बताया कि मेरा बच्चा अगवा हो गया है। तो जब इत्तला मिली फौरी तौर पे हम मुझे पता चला, जब मैंने कॉल सुनी मैंने सब इंस्पेक्टर अशफाक को मौका के लिए भेजा। वो वहाँ पे पहुँचा, उसने जाके वहाँ से हालात दरियाफ्त किए तो उन्होंने बताया जी कि हमारा बच्चा बाहर खेल रहा था, वो कहीं गुम हो गया। तो अभी हम उसको अपने तौर पे ढूंढ रहे हैं, बाद में आपको बताएंगे। अशफाक ने आकर सारी बात मुझे बताई, मुझे मामला बताया जी कि वो बताते हैं कि ये हमारा बच्चा जो है ना वो गुम हो गया, हम अब उसको अभी ढूंढ रहे हैं। लेकिन कोई तकरीबन 10 बजे के करीब, पहले जो है 10 बजे का टाइम था जब अगवाकारों ने फ़ोन किया और उनको बताया जी कि आपका बच्चा हमने अगवा कर लिया है। किडनैपर्स जो थे उन्होंने फ़ोन किया कि जी हमने आपका बच्चा अगवा कर लिया और 1 करोड़ रुपया उन्होंने उसके लिए तवान मांगा। जब ये सारी मालूमात डीएसपी बूरेवाला मजहर वट्टू के पास पहुंची तो उसने फौरी तौर पर उस्मान को अगवाकारों के चुंगल से बाजियाब कराने के लिए पुलिस अफसरों की एक टीम तश्कील दे दी और उस्मान के वालिदैन से कहा कि वो मुसलसल अगवाकारों के साथ राबते में रहें और इस दौरान पुलिस इस सारे अमल की खुफिया निगरानी करेगी ताकि अगवाकारों को गिरफ्तार करने के साथ साथ बच्चे की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा सके। क्या पुलिस उस्मान को बाहिफाजत बाज़याब करा के अगवाकारों को पकड़ने में कामयाब हुई? जी हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए 3 साल का बच्चा घर से खेलने निकला, थोड़ी देर बाद उसका कोई पता न चला। रात के 9 बजे कॉल आई, बच्चे के अगवा की खबर लाई। बूरेवाला से आया उस्मान खान के अगवा का केस। पुलिस के जवानों ने दिन रात मेहनत करके उस्मान के अगवाकारों को गिरफ्तार करके उस्मान को बाजियाब करवा लिया। उस्मान के अगवाकारों ने उसके वालिदैन से 1 करोड़ रुपए का मुतालिबा किया था, मगर कुछ दिनों की बातचीत के बाद वो 50 लाख रुपए लेने पर आमादा हो गए। जबकि पुलिस भी इस सारे वाक़े पर नजर रखे हुए थी। 2-3 दिन लगातार इन्होंने डिस्कस साड़ी चलती रही तो ये 50 लाख ते जाके एग्री हुए। उस्मान के अगवा होने के 7 दिन बाद 25 जुलाई 2012 को अगवाकारों ने उस्मान के वालिद इरफान खान को मतलूबा रकम 50 लाख रुपए चेक नंबर 183/12L थाना शाहकोट रात 9 बजे लेकर आने का कहा। इरफान खान 50 लाख रुपए लेकर
रात 9 बजे मुकर्ररा जगह पर पहुंचा तो 2 नौजवान लड़कों ने रुपयों वाला बैग ले लिया और कहा कि तुम्हारा बच्चा कल सुबह तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इरफान खान पैसे अगवाकारों के हवाले करके वहां से खाली हाथ वापस घर आ गया और अगली सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगले ही दिन सुबह 6 बजे के करीब पुलिस ने इरफान खान के मोहल्ले की गली नंबर 6 के एक मकान को घेरे में ले लिया और वहां छापा मारकर 2 अगवाकारों को गिरफ्तार करके मगवी उस्मान को जिंदा और सही सलामत बाजियाब करा लिया और तावान के तौर पर अदा किए हुए 50 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। पुलिस के कामयाब ऑपरेशन के बारे में डीपीओ विहाड़ी सैयद अली नासिर रिजवी ने तफसील बताते हुए कहा, हमने रेड किया और रेड करके अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें अपनी वो जो हमने इक्विपमेंट और जो गैजेटरी, जिस गैजेटरी का मैं आपको बता रहा हूं, जो कि मैं प्रॉपर तरीके से अपना मोडस ऑपरेंडी खुल के आपको इस वजह से नहीं बताऊंगा ताकि वो गैजेटरी मुकम्मल तौर पे हमारी मंजर आम पे ना आए, ताकि खुदा ना खास्ता अगर ये दोबारा किसी भी जगह पे होलनाक वाक़या होता है तो हम वो किडनैपर्स को पकड़ सकें। उस गैजेटरी के जरिए, उस तमाम ऑपरेटर्स के जरिए, इक्विपमेंट के जरिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस के जरिए, अल्लाह ताला के फजलो करम से, हमारी टीम की मेहनत से हमने 2 घंटे के अंदर पैसे भी बरामद कर लिए, 45 लाख बरामद हो गया और आज मेरी टीम का मुझे फोन आया कि 5 लाख मजीद बरामद हो गया, यानी 50 लाख पूरे के पूरे आज की तारीख तक बरामद हो चुके हैं। दोनों किडनैपर्स पकड़े जा चुके हैं। अपने लख्ते जिगर को 7 दिन बाद सही सलामत देखने पर मां के कलेजे को तसल्ली हुई और उसकी जान में जान आई। बेटे के मिलने पर उस्मान की मां ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। पुलिस ने मेहरबानी की है और हमारा बच्चा वापस आ गया। मगवी बच्चे की बाजियाबी और अगवाकारों को गिरफ्तार करने पर इरफान खान और अहले मोहल्ला पुलिस को खिराजे तहसीन पेश किए बगैर ना रह सके। नन्हे फूल उस्मान को जिंदा सलामत बाजियाब कराने और तावान की रकम 50 लाख रुपए भी बरामद कर लिए जाने के इस मौके पर अहले मोहल्ला और इरफान खान ने डीपीओ विहाड़ी और उसकी पूरी टीम को खिराजे तहसीन पेश किया और कहा कि पुलिस ने बड़े जुर्रतमंदाना तरीके से बच्चे को जिंदा बाजियाब कराया और मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 50 लाख रुपए तावान की रकम भी बरामद कर ली। पुलिस की शानदार कारकर्दगी पर अहले इलाका ने डीपीओ विहाड़ी और तमाम पुलिस पार्टी को जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को तावान की रकम समेत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अगवा बराए तावान के इन मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे के बारे में डीपीओ विहाड़ी सैयद अली नासिर रिजवी का कहना है, देखिए जी, ये अगवा बराए तावान है, किडनैपिंग फॉर रैंसम है और किडनैपिंग फॉर रैंसम की सज़ा कैपिटल पनिशमेंट है। किडनैपिंग फॉर रैंसम में जितने सबूत हैं, वेपन रिकवर हो चुका है, 50 लाख रिकवर हो चुके हैं, हर चीज़ क्लियर हो चुकी है। आपने खुद भी शॉट उनका लिया है, तमाम उनकी आपने मूवी बनाई है। उन किडनैपर्स के मुतल्लक मुकम्मल तौर पे केस फाइल तैयार हुई है और इसकी पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट है। हमने 365A के तहत FIR दी है और प्रॉपर तरीके से जो ATA कोर्ट है उसमें इनका ट्रायल होगा और ATA कोर्ट में इनको सज़ा होगी। और मैं इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का केस हम तैयार कर रहे हैं, हम प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से भी इन कॉन्टैक्ट हैं, जिस तरह की हम मिसल तैयार कर रहे हैं, इस जैसे सफाक कातलों को, इस जैसे सफाक, ये कातल मैं इसलिए लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि इन्होंने 2 दफ़ों से कत्ल करने की कोशिश की और इन्होंने उसको तवान के लिए अगवा किया और तवान के लिए अगवा की कैपिटल पनिशमेंट है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी और 100% तमाम इंसाफ के जितने भी तकाज़े हैं वो पूरे होंगे। उस्मान को अगवा करने वाले लड़के कौन थे और वो तावान की रकम से क्या करना चाहते थे, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, 3 साल का बच्चा घर से खेलने निकला, थोड़ी देर बाद उसका कोई पता न चला। रात के 9 बजे एक कॉल आई
बच्चे के अगवा की खबर लाई। बूरे वाला से आया उस्मान खान के अगवा का केस। उस्मान को अगवा करने वाले दोनों लड़के सगे भाई थे। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम पुलिस फाइल की टीम को तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि दोनों मुल्जिमान मोहम्मद जमशेद और मोहम्मद एहतशाम सगे भाई हैं और चक 183/12L थाना शाहकोट मियां चन्नू के रिहायशी हैं। उनका ताल्लुक सैयद घराने से है और उनका बाप एक स्कूल मास्टर है। मुल्जिम एहतशाम ने पुलिस फाइल टीम को बताया कि वो अपने भाई जमशेद के साथ तालीम हासिल करने के लिए बूरे वाला की मुजाहिद कॉलोनी गली नंबर 6 के एक मकान में रहता था। उसने बताया कि मैं BA का तालिबे इल्म था। मैं और मेरे भाई जमशेद ने पुलिस में ASI की भर्ती के लिए इम्तिहान दिया और मैं तहरीरी इम्तिहान में पास हो गया तो इंटरव्यू में मुझसे रिश्वत का मुतालबा किया गया जो मैं न दे सका और इसी वजह से ही मैं पुलिस में भर्ती न हो सका। हम मुजाहिद कॉलोनी में रहते हैं, इधर ही हमारी रहायश थी और बच्चा हमने अगवा किया था। बस मजबूरी की तहत कि हमने एक दो दफ़ा फोर्स में पुलिस फोर्स में भी अप्लाई किया। मेरे भाई ने मैंने ASI के लिए भी अप्लाई किया, एग्ज़ाम दिए, लेकिन इंटरव्यू में जाकर हमें वो बाहर निकाल देते थे। बड़ी एफर्ट के साथ इस ज़िले में भी, दूसरे साहिवाल ज़िले में भी एक दो दफ़ा अप्लाई किया। मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने भी अप्लाई किया, लेकिन कुछ ही नहीं बना। मुल्जिम एहतशाम का मजीद कहना है कि वो और उसका भाई जमशेद क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। दोनों भाइयों ने दिन रात मेहनत की और हम अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हो गए, लेकिन वहां सिलेक्टरों की पसंद और नापसंद की वजह से हमें न खिलाया गया, जिससे हम दिल बर्दाश्ता हो गए और हमने पैसों के लिए बच्चे को अगवा करने का प्लान बनाया और एक दिन अपने मोहल्ले के एक जिम्मेदार इरफान खान के बेटे को अगवा कर लिया। हम क्रिकेट खेलते थे, मैं और मेरा भाई, यहाँ के लोग सब जानते हैं, और हम इधर प्रैक्टिस करते थे तकरीबन 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रैक्टिस। धूप नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, प्रैक्टिस करते रहे, इसीलिए कि कुछ शायद आगे बैंक वगैरह में यहाँ अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से डोमेस्टिक खेल सकें। लेकिन हमने प्रैक्टिस भी की, ट्रायल वगैरह दिए अंडर 19 के, तो हमारे दोनों भाइयों के नाम भी आ गए और उन्होंने अपनी ज़ाती मुफाद ऑर्गेनाइज़रों की वजह से, अपनी खुद की दुश्मनी की वजह से हमें दोनों भाइयों को एक मैच भी नहीं खेलने दिया, क्योंकि वो सीधा कहते थे कि आपके ऑर्गेनाइज़र ये हैं, हमारे ख़िलाफ़ हैं, ये है वो है, तो हम आपको मैच नहीं खेलने देंगे, हम आपका कैरियर तबाह करेंगे। और ऐसे ही हुआ, हमारा कैरियर तबाह हुआ। हमने इसी वजह से ये कदम उठाया कि सब, उन्होंने भी हमें कहा था कि आजकल पैसा ही चलता है, जिसके पास पैसा है वो ही सब कुछ है, और ये पैसे की वजह से हमने ये गलत कदम उठाया और बस इसी वजह से ये हमसे गलती हुई, वरना इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। मुल्जिम मोहम्मद जमशेद ने बताया कि पैसों के लिए मेरे भाई एहतशाम ने किसी बच्चे को अगवा करने का मंसूबा बनाया और मुझे कहा। मैंने समझा कि मेरा भाई मजाक कर रहा है, लेकिन मेरे भाई ने मुझे बच्चे को अगवा करने पर राजी कर लिया और हमने अपने मोहल्ले के एक जिम्मेदार इरफान खान के बेटे उस्मान को अगवा कर लिया और उनसे 50 लाख रुपए तावान की रकम का मुतालबा किया। बच्चे के वरसा ने 50 लाख रुपए अदा कर दिए थे, लेकिन बदकिस्मती से हम पकड़े गए। एक सवाल के जवाब में मुल्जिम जमशेद ने बताया कि वो अपने घिनौने जुर्म पर बहुत शर्मिंदा है। मेरा नाम जमशेद अली है और हम बूरे वाला के रहने वाले हैं। हमारा ये गलत कदम इसीलिए उठाया गया है ताकि कुछ नाकामियाँ हुई हमें। मुल्जिमान मोहम्मद जमशेद और एहतशाम के बारे में
डीपीओ विहाड़ी सैयद अली नासिर रिजवी का कहना है। इन किडनैपर्स के मुतालिक मैं बताता चलूं, एहतशाम और जमशेद, जिनकी उम्रें ज्यादा नहीं 20-21 साल की उम्र है इनकी, इन्होंने यहाँ पर इनका घर था मुजाहिद कॉलोनी बूरेवाला में। ये इनके मुख्तलिफ प्लान्स थे, कोई पढ़ना भी चाहते थे, कुछ पढ़े भी, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी जाना चाहते थे। इनके असल घर साहिवाल में था 82/12 में। इनका वालिद जो है सैयद फैमिली से इनका ताल्लुक है, इनका वालिद टीचर था। इन लोगों ने ये प्लान बनाया कि इस बच्चे को किडनैप किया जाए और किडनैप करके पैसे लिए जाएं और पैसे लेके अपने तमाम मकासद को पूरा किया जाए। एसपी मूसा पूछता है कि आखिर कब तक हमारे मुल्क के नौजवान अकरबा परवरी और रिश्वत के घिनौने कारोबार का शिकार होकर गैर कानूनी काम करने पर मजबूर होते रहेंगे? आखिर कब तक? ब्रेक के बाद देखिए अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी में। किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी लेना अपने बच्चे की जिम्मेदारी से ज्यादा मुश्किल काम है और कई बार इस तरह की नेकी महंगी भी पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ बशीर के साथ। आइए सुनते हैं बशीर की कहानी उसकी बीवी की जुबानी। बशीर और मेरी शादी को कई साल हो गए थे, औलाद पैदा ना हुई। बशीर के घर वाले अक्सर उसको दूसरी शादी का कहते रहते, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करता था। हम दोनों शहर शिफ्ट हो गए। कई साल बाद एक दिन, यार तुम तो जानते हो कि गांव में जितनी तालीम थी इसने हासिल कर ली है, अब शहर में पढ़ेगी तो बेहतर होगा। क्यों नहीं, इसका अपना घर है, इस तरह हमारी तन्हाई भी दूर हो जाएगी और हिना को भी कोई मिल जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, बशीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नाजिया, चची के पास रहोगी ना? जी। बशीर का खालाजाद भाई अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए हमारे घर छोड़ गया। हमारी भी तन्हाई थोड़ी कम हो गई। बशीर रोज़ खुद उसे कॉलेज छोड़ कर आता और लेकर आता। कुछ दिनों बाद बशीर को 1-2 हफ्तों के लिए कराची जाना पड़ा। इसी दौरान उस दिन मैंने उसको देख लिया था। मैंने उससे पूछा कि ये कौन था। उसने कहा मेरा क्लास फेलो था। पहले मैंने सोचा कि बशीर को इस बात का जिक्र करूं, लेकिन फिर ये ख्याल आया कि वो परेशान हो जाएंगे। मैं इस बात को मामूल की बातों की तरह भूल गई। उसके बाद कुछ ऐसा ना हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। हालात कुछ और ही रुख अख्तियार कर गए थे। तुम्हें पता है नाज़िया कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे यूँ महसूस हुआ था कि जैसे वक्त रुक सा गया है। ये किस लिए? भाई बातें करने के लिए, और किस लिए। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया और चाची इंतज़ार कर रही हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। चलें? चलो। हमें पता भी नहीं चला कि ये सब कुछ कैसे हो गया। अब वो रातों को उस लड़के से बातें करती रहती थी और उससे बाहर भी मिलती रहती थी। वो यार कुछ भी नहीं होता, और इस वक्त हमारे पास कोई दूसरी जगह भी तो नहीं है ना। वो तुम्हारे दोस्त का फ्लैट? यार आजकल उसकी अपनी फैमिली आई हुई है। कल मैं तुम्हें गोलियां दे जाऊंगा, बस 2-2 दे देना दोनों को। मगर कैसे? पानी में, खाने में, दूध में, शरबत में, जैसे तुम बेहतर समझो। अच्छा,
मैं कोशिश करूँगी। ये हुई ना बात। उसके बाद वो लड़की हमें दूध और चाय में नशा आवर अद्वियात देती रही ताकि दोनों आराम से मिल सकें, मगर हमें कुछ पता नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मोबाइल फ़ोन को देखकर मैं चौंक गई। जब नशावर अद्वियात निकली तब पता चला कि हमें कई दिनों से नींद क्यों आ रही थी। मैंने उसके चचा से बात की। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, हमें इस लड़के को रंगे हाथों पकड़ना है, फिर ही हम उसके माँ बाप से बात कर सकेंगे। उस रात बेटा उधर आ, थोड़ी देर में लेते हैं। उस रात अगर मुझे पता होता कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी तो शायद मैं बशीर को वो दूध खुद पिला देती। गोलियां मेरे पेट में लगी, मुझे अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन बशीर मौके पर हलाक हो गए। नाजिया और उसका आशना फरार हो गए। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। हमने नेकी की, लेकिन वो नेकी हमें बर्बाद कर गई, बर्बाद कर गई, बर्बाद कर गई। औलाद की तरबियत और परवरिश एक भारी जिम्मेदारी है, और जब औलाद जवान हो जाए तो ये फर्ज और भी सख्त हो जाता है। सिर्फ बेहतर तरबियत ही आपकी औलाद को गुमराही और गुनाहों से बचा सकती है। अगर आपके आसपास भी हो रहा है कोई ऐसा वाकया या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@duniyanews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें,
PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक SP मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।